हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्या रखा है, दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर, और जिसमें से ए बी सी में ए डी मीडियन है और पी क्यू आर में पी एम मीडियन है। आपको पता होगा मीडियन क्या करता है, मीडियन जिस साइड पर भी पड़ता है उस साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चीज़ आपको पहले भी बताई गई थी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, साथ में क्या दिया है कि गिवन में दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो गिवन में है एक तो ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ साइड्स बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये भी चीज दे रखी है और साथ में हमें सिमिलर भी दे रखी है ना। ये भी चीज दे रखी है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो जो चीज हमें प्रूव करनी है, ए बी बाई पी क्यू, ठीक, ए डी बाई पी एम। इतना समझ में आ गया होगा कि ये चीज प्रूव कब होगी, मतलब इनका देखो सुनो, ये बाई ये बाई ये कब आएगा, जब ये दो ट्रायंगल में सिमिलर दिखा दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, यानी ये दो ट्रायंगल जब मैं सिमिलर दिखा दूंगा तो सीपीएसटी से ये दोनों सीपीएसटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा और फिर बात हो जाएगी, है ना। चलो, तो अब मेरा टारगेट रहेगा इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना। ठीक है, ए बी डी और पी क्यू एम को। लेकिन इन छोटे छोटे को सिमिलर कैसे दिखाया जाए वो दिमाग लगाते हैं। देखो, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा ना, बी क्यू के, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैं इक्वल लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ठीक, अब मैं ए सी बाई पी आर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि समझो मेरी बात, मुझे एक आइडिया लग गया है कि एंगल बी एंगल क्यू के आ गया। ठीक, ध्यान समझना, एंगल बी एंगल क्यू के आ गया और इसमें ए बी बाई पी क्यू आ रहा है, ए बी बाई पी क्यू आ रहा है, साइड साइड आ गई, एंगल आ गया। किसी तरीके से ये साइड इसके, मतलब ये बाई और ये इक्वल आ जाए तो दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान समझना, बीसी को ध्यान समझो, बीसी को मैं 2 टाइम्स ऑफ बीडी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है तो ये भी बीडी, ये बीडी तो ये भी बीडी कह सकते हो। तो बीसी को 2 टाइम्स ऑफ बीडी लिख दिया। लिखने को तो 2 टाइम्स ऑफ डीसी भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा मैंने, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है और पी क्यू एम उस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए उसी ट्रायंगल्स की साइड्स लेना जरूरी है ना, क्योंकि साइड एंगल आ चुका है, बस साइड की कमी है। ऐसे ही क्यू आर को लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये जो चीजें हैं सीपीएसटी से है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। ठीक है, बात को समझना। अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम उठा लेता हूँ। एंगल बी क्यू के इक्वल है, ठीक, इसे फर्स्ट कह दो। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख देना। ठीक है, और ये रेशियो भी हमने इक्वल दिखा रखा है तो प्रूव्ड है, अब लिख देना ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, प्रूव्ड एबव।
या इसे भी चाहो तो नहीं, ठीक है, प्रूफ डेवलप लिख तो चलेगा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए साइड एंगल साइड से, यानी दो साइड्स का रेशियो है, एक एंगल है। अब लिखने का तरीका मैटर करता है, आपको पहले भी बताया था। तो देखो पहले मैं ए बी और पी क्यू उठा लेता हूँ, है ना, ये चीज़ आपको बताइए। आप चाहो तो बी डी और क्यू एम भी उठा सकते हो। ए बी डी का डी बचा, डी लिख दो। पी क्यू एम का एम बचा, लास्ट में लिख दिया है। अगर ये थर्ड पोजीशन पे लिख रहे हो तो इसको भी थर्ड पोजीशन पे लिखना, अगर स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो इधर भी स्टार्टिंग में लिखना। क्लियर? अच्छा ध्यान समझो, क्या ये सही लिखा है? मैच करते। एंगल बी दूसरी पोजीशन पे क्यू के इक्वल है, दूसरी पोजीशन पे सही है। ए बी बाई पी क्यू स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो। बी डी बाई क्यू एम लास्ट की दो, लास्ट की दो, सही है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के साइड एंगल साइड से, बाई ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार अच्छा सुनो, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्रॉसपॉन्डिंग, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम, यही तो प्रूव करना था। और यहाँ लिख दोगे सी पी एस टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यही प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। ठीक है, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।